इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें तमिलनाडु का डीवीए मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल दिखाया जाता है, जिसके अंदर इस कहानी के वन ऑफ द लीड कैरेक्टर कॉल्ड डी राघवन को 96% लाने पर गोल्ड मेडल मिलता है। इस गोल्ड मेडल को पाने के बाद वो सीधा अपनी गर्लफ्रेंड अंजना के पास में जाता है और उसे प्रपोज कर डालता है और बताता है कि वो इस पढ़ाई के बाद में यूएस जाएगा, यूएस में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेगा और वहीं शादी करके सेट हो जाएगा। जहाँ पर अंजना कहती है कि बेस्ट ऑफ लक, जहाँ पर डी राघवन कहता है कि शादी तो मैं तुझसे ही करने वाला हूँ। जिस पर अंजना बताती है कि यार तू अच्छा लड़का है मगर मुझे पढ़ाकू लड़के पसंद नहीं, मुझे थोड़े बैड बॉय टाइप के लड़के पसंद है। तो वहीं पास में रैम्बो नाम का एक लड़का बैठा था जो कि 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका था, मगर उसकी स्टाइलिंग बड़ी जबरदस्त थी। अंजना का मानना था कि स्कूल के बाद जब कॉलेज में ऐसे गुंडे लोगों के साथ घूमूंगी, बैड बॉयज के साथ में रहूंगी तो थोड़ा एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही मजा आता है। और एक तरीके से वो राघवन को रिजेक्ट करके जा चुकी थी। यहाँ क्लास में बैठा राघवन अपने दोस्त अंबू के साथ में ये सोच रहा था कि यार मुझ में कमी क्या है, अच्छा हूँ, पढ़ने लिखने में तेज हूँ, ऊपर से क्लास में सबसे ज्यादा नंबर 96% भी लेकर के आया हूँ, गोल्ड मेडल भी मेरे हाथ में है, मगर लड़कियों को ये छिचोरी लड़के ही क्यों पसंद आते हैं। जहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि देख यार उसका नाम राम गोपाला वर्मा था लेकिन उसने रैम्बो रखा ना, तो एक काम कर तू भी अपना नाम चेंज कर ले। और तभी वो ड्रैगन का आवा हटा करके यानी कि AGA हटा करके O कर देता है, तो डी राघवन का बन जाता है ड्रैगन। और यहीं से ही ड्रैगन की शुरुआत होती है। अब ये बात थी 2019 की, जिसके बाद में सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है 6 साल आगे 2025 में। यहाँ पर हम AGS कॉलेज के प्रिंसिपल, जिनका नाम होता है मिस्टर परशुराम, तो वो आज बच्चों को लेक्चर देने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी स्पीच देने के लिए आए थे जो एक वेलकम स्पीच होने के साथ साथ एक फ्यूचरिस्टिक मोटिवेशनल स्पीच भी थी। जहाँ पर उनका बताना था कि आप इस कॉलेज में जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर आए हैं, आप बच्चों को हर चीज की छूट है, प्यार करने की, दोस्तियां बढ़ाने की, पढ़ाई करने की, एक अच्छा भविष्य बनाने की, मगर आज मैं आपके सक्सेसफुल भविष्य के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के बारे में बातचीत करने वाला हूँ जिसने अपने लाइफ में फेलियर को झेला है। तो आपको इसके जैसा नहीं बनना है। और ये पर्सन और कोई नहीं होता, ये होता है नन अदर देन ड्रैगन यानी कि डी राघवन। जहाँ पर हमें 2019 के बाद में कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डी राघवन AGS कॉलेज के अंदर एंट्री ले चुका था, वो भी 96% के साथ में। इस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड भी थी जो कि उसे अपना टैटू दिखा रही थी, इसका नाम होता है कीर्ति। अब एक तरफ जहाँ इनकी लुप्पा चुप्पी चल ही रही थी, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर दूसरे कॉलेज के लड़के आकर के इन AGS कॉलेज वाले लड़कों के साथ में लड़ाई कर बैठते हैं। जहाँ पर अंबू भागते हुए आकर बताता है कि यार लड़ाई हो गई है चल। तो यहाँ पर ड्रैगन अपना फेवरेट हथियार जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं उसे उठाकर सभी को पेलने लगता है। इस बीच एक बेचारे प्रोफेसर की तो चड्डी भी खुल जाती है। तो यहाँ पर खैर अच्छी खासी फाइट आती है जिसके अंदर ड्रैगन इन सभी गुंडों को बहुत ही अच्छे तरीके से धोता है, मगर गलती से जब वो एक जने को फेंक करके एक्सटिंग्विशर मार रहा था तो यहाँ पर प्रिंसिपल की कार का कांच टूट जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे प्रिंसिपल गुस्से में आकर के उसे रेस्टिकेट करने के बारे में बोलता है। तो सभी बच्चे कहते हैं कि सर अगर आपने इसे निकाल दिया तो हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। जिस पर प्रिंसिपल का कहना था कि ठीक है, मैं तुम्हारा फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना चाहता, अगर तुम अपना फ्यूचर बचाना चाहते हो तो नेक्स्ट 3 महीने रेगुलर बेसिस पे कॉलेज आओ, अपनी अटेंडेंस फुल करो और जो तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बेसिकली एरियर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं तो तुम्हारे जो 48 एरियर्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लो और फिर यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर ड्रैगन का कहना था कि तुम सब लोग पढ़ लिख करके एक साली 25 से 30 हजार रुपए की नौकरी कमाओगे, मैं तो उससे भी कहीं ज्यादा के लिए बना हूँ, तुम ही संभालो तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा ये बैच। और ये कह करके वो वहां से निकल जाता है। जिसके बाद सीन अगेन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर प्रिंसिपल सर इन सभी बच्चों को बता रहे थे कि तुम्हें इसके जैसा नहीं बनना है। तो एक बच्चे का पूछना था कि सर आखिर आज प्रेजेंट टाइम में यानी कि 6 साल बाद में राघवन कर क्या रहा है। जहाँ पर प्रिंसिपल का कहना था कि ऐसे लड़के कोई अच्छी जॉब कर पाते हैं क्या, कहीं ना कहीं खाक छान रहा होगा, यानी कि उसके पास में कोई बढ़िया नौकरी होगी नहीं। मीनवाइल 6 साल बाद में यानी कि 2025 में हमें दिखाई जाती है ड्रैगन की लाइफ। उसके फादर उसके लिए जूते पॉलिश करते हैं, माँ उसे खाना खिलाती है और आज वो जॉब पर जा रहा था। सैलरी थी 18,000, मगर घर से अच्छा बोलकर निकल जाने पर हमें मालूम चलता है कि वो किसी ऑफिस में नहीं बल्कि अपने दोस्तों के फ्लैट पर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद में खूब सुट्टे मारता है, ड्रिंक करता है। दोस्त जो बेचारे अलग अलग जॉब पर निकल जाते हैं जिन्हें खुद के फ्यूचर की परवाह थी, मगर ड्रैगन को तो कुछ फ्यूचर की पड़ी ही नहीं थी। वो बस बैठता है, बिग बॉस एंजॉय करता है, अपनी ही गर्लफ्रेंड कीर्ति से अपने लिए जोमेटो के ऑर्डर्स वगैरह मंगवाता है और फिर दिन भर फालतू की रील्स बनाता है। और जब शाम को उसके सारे दोस्त आते हैं तो उसे 18,000 रुपए थमा देते हैं सिर्फ उधारी के रूप में। और घर आकर ड्रैगन अपने मदर फादर को वो सैलरी दे डालता है और कहता है कि मेरी सैलरी इतनी ही है 18,000, मगर मैंने आप दोनों के लिए इंश्योरेंस करवाया है तो 6,000 उसके लिए चाहिए, आपके बर्थडे के लिए
लिए मंदिर में मन्नत भी मांगी थी और गरीबों में दान करवाने के लिए भी 4,000 मांगे थे और कंपनी में अच्छी जॉब करने के लिए एक क्रैश कोर्स भी परचेज किया था तो उसके 12,000 रुपए। तो ऐसे कुल मिलाकर के सारे जो 18,000 वो अपने माँ बाप के हाथ में देता है, वापस ले भी लेता है। उसकी माँ उसे बोलती है कि अगर तुझे पैसे देने ही नहीं थे तो हाथ में क्यों दिए, जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि इस बच्चे ने आज की तारीख इसके खुद के पैसे हमारे हाथ में तो दिए, आजकल के लोग तो इतना भी नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, तो ये पैसे रख ले, ऊपर से ये 4,000 और रख, क्योंकि तेरे पास गाड़ी के पेट्रोल वगैरह और खुद के फोन वगैरह के खर्चे के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। और अब यही 18,000 वापस से ला करके ड्रैगन अपने दोस्तों को दे डालता है और कहता है भाई थैंक यू, अगले महीने यही रोटेशन फिर से घुमाना है। इसी बीच उसके पास जो 4,000 पड़े थे कि तभी कीर्ति का उसे फोन आता है। वो उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाती है, जहाँ पर ड्रैगन की इस बिगड़ी हुई लाइफ को देख करके कीर्ति फाइनली उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ मगर तुम्हारे साथ जीवन पूरा स्पेंड नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास कोई काम है, यू आर अ बिगेस्ट फेलियर। ये सारी बातें सुनकर के ड्रैगन का दिल टूट जाता है। वो उसे रोकता है, कई बार मनाने की कोशिश करता है, एक अच्छा इंसान बनने के बारे में बोलता है, मगर तब तक कीर्ति जा चुकी थी क्योंकि उसके फादर ने उसकी किसी के साथ शादी फिक्स कर दी थी। अब यहाँ पर हमें उनकी थोड़ी सी पास्ट लाइफ भी दिखाई जाती है। ये वो 2019 के दिन थे जब ये दोनों फर्स्ट टाइम कॉलेज में मिले थे, इनकी आंखें लड़ी थी, बीच में प्यार हुआ था, ये लोग काफी सारा टाइम साथ में स्पेंड करते थे। मूवी में 1-2 गाने भी है तो उनको अपन स्किप करते हैं। नाउ कमिंग टू दी डायरेक्ट कंक्लूजन, वो प्रेजेंट टाइम में आ चुका था, उसका दिल टूट चुका था, अपने ही दोस्तों पर हाथ भी छोड़ देता है। सारे दोस्त कहते हैं कि इसमें तेरी ही गलती है, तूने ही काम नहीं किया, तूने ही ठीक से जॉब नहीं करी, अगर मन लगाकर काम कर लेता तो शायद आज कीर्ति तेरी होती। इन बातों को सुनकर वो रात भर सो नहीं पाता। इवेंचुअली सुबह भी जब उठता है तो उसका दिमाग घूमने लगता है और उसका एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। सारे दोस्त उसे मिलकर के हॉस्पिटलाइज करते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर उसे बताती है कि देखो तुम्हारी बॉडी में इस वक्त नींद की बहुत ज्यादा कमी है, अगर नेक्स्ट टाइम कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो बस 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कोशिश करो अपनी इस लव लाइफ, अपने इस लव चक्कर से मूव ऑन करने का। जिसके बाद वो अब डिसाइड कर लेता है कि उसे कुछ तो बड़ा करना है। जिस बंदे से कीर्ति की शादी हुई है वो महीने का 1,20,000 कमाता है, तो अगर उसे कीर्ति को पाना है तो उसे 1,20,001 रुपया कमाना होगा, ऐसी कोई जॉब चाहिए। तो वो अपने सभी दोस्तों से पूछता है, दोस्तों की सैलरी ही मात्र 18 से 20,000 रुपए थी, तो वो 1,20,000 की सैलरी तक पहुंचवाने वाला काम ड्रैगन को कैसे बता सकते थे। और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, चुपचाप जाकर के सो जा। अब इस तरीके से ड्रैगन बेचारा उदास रहने लगता है, ना ही उसका क्रिकेट खेलने में ध्यान लगता है, ना ही किसी पार्टी में ध्यान लगता है। मगर एक दिन एक पर्सन जो कि बहुत ज्यादा अमीर था और काफी कम टाइम के अंदर अच्छी खासी सक्सेस पा चुका था, वो आता है एक बार ड्रैगन के पास में और पूछता है कि भाई तुझे तकलीफ क्या है। तो ड्रैगन उसे पार्टी के अंदर सारी अपनी तकलीफ बता डालता है कि यार मेरा एक प्यार था, 6 साल से हम बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में थे, मगर उस बंदी ने मुझे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यू आर अ फेलियर। यार तुम भी तो मेरे जैसे ही हो, तुमने भी तो मेरी तरह इंजीनियरिंग करी है, तो फिर तुम इतने ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो? क्या तुम्हारे सारे एरियर्स कंप्लीट हो चुके थे? जहाँ पर वो बंदा बताता है कि मेरे 35 एरियर्स कंप्लीट हुए ही नहीं थे, मैंने तो एक फर्जी डिग्री बनवाई थी और फिर एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन हो गया, क्योंकि कंपनीज को तो सिर्फ डिग्री से मतलब है, एक्चुअल पीछे का राज क्या है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो बस मेरी लाइफ सेट हो गई, तू चाहे तो मैं तेरा एक ऐसा ही जुगाड़ लगवा सकता हूँ। तो यहाँ पर वो उसकी मीटिंग श्याम बाबू से लगवा देता है। अब यहाँ पर श्याम बाबू जो कि कंसल्टेंसी कंपनी चलाया करते थे, उनका मानना था कि पैसे दो और डिग्री ले जाओ। तो अब यहाँ पर डी राघवन यानी कि ड्रैगन भी पहुंच चुका था और वो कहता है कि सर मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जिसके अंदर मेरी सैलरी 1,20,001 रुपया हो। जहाँ पर श्याम बाबू बताते हैं कि ठीक है ये काम तो हो जाएगा, मगर इसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। अब इन बातों को सुनकर के ड्रैगन का दिल टूट जाता है, क्योंकि 10 लाख रुपए तो क्या, उसके पास तो 10,000 रुपए भी नहीं थे। वो यूं ही शांत बैठकर खाना खाने लगता है। तो उसके माँ बाप उसका उतरा मुंह देख करके पूछ ही लेते हैं कि बेटा क्या तू कोई तकलीफ में है, हमें बता दे कि हम तेरी किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं। जहाँ पर ड्रैगन बताता है कि मेरी एक ऐसी कंपनी में प्लेसमेंट लगने वाली है, लेकिन उसके लिए मुझे 10 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाकर के महीने की 1,20,000 सैलरी में कमा पाऊंगा। अब यहाँ पर उसकी माँ सुनते ही मना कर देती है और बोलती है कि जो तू 18,000 की नौकरी कर रहा है सिर्फ वही करता रहे, 10 लाख हमारे पास नहीं है। इन बातों को सुनकर के ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है, वो बिना खाना खाए सो जाता है। जहाँ पर रात को उसके फादर उसकी माँ को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा तो अपना ही है, हमारे पास जो गाँव की जमीन पड़ी है उसे हम बेच देंगे और बच्चे की पढ़ाई पूरी करवा करके उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब लगवाएंगे। इसके बाद धनपाल जी यानी कि जिसके फादर है, एक तो यार बहुत बढ़िया रोल इन्होंने प्ले किया है। कुछ एक कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं रियल लाइफ में टकरा जाते हैं, जैसे कि ये वाले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो कि मेरे साथ में भी बीते हैं। मैंने भी कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए घर वालों से लड़ाई कर ली थी। एट द एंड उन्होंने कैसे भी करके पैसे जुगाड़ करके मुझे वो चीजें करवाई जो कि उनकी बस में तक नहीं थी, क्योंकि मैं कोई बहुत अमीर रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर स्कूल की फीस 3 महीने की 388 रुपए में पे करता था। मुझे आज भी याद है। मेरी स्कूल का नाम था DAV और इस स्कूल से यानी कि
कि राघवन जिस स्कूल से पास आउट हुआ है उसका नाम है DVA, तो कुछ एक पॉइंट्स भी मुझे अपने तरह रिलेटेबल लगे। तो खैर ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, धनपाल जी अपने गांव की जमीन बेच करके 10 लाख रुपए ला करके ड्रैगन के हाथ में थमा देते हैं और यही 10 लाख जाकर के ड्रैगन श्याम बाबू को दे डालता है। श्याम बाबू उसका एक अच्छा सा इंटरव्यू क्रैक करवा देते हैं और एक लैटरल व्यू नाम की कंपनी जो कि US बेस्ड थी, उसका बेंगलोर के अंदर हेड ऑफिस था, तो वहां अब ड्रैगन का इंटरव्यू भी हो जाता है। मगर काम पर लगने पर अभी भी उसे 2 महीने बाकी थे। तो यहाँ पर मार्क नाम का एक शख्स जो कि श्याम बाबू के लिए काम किया करता था, वो पूरी तरीके से ड्रैगन को प्रिपेयर करता है कि अब कंपनी में जाकर तुझे किस तरीके से काम करना है। इस पूरी ट्रेनिंग को अच्छे से ले लेने के बाद में जब फर्स्ट टाइम ड्रैगन उस कंपनी में एंटर करता है, वेल से मिलता भी है और फिर जब काम पर बैठता है तो उसे अपनी ट्रेनिंग के सारे दिन याद आ जाते हैं। वो दिल लगाकर मन लगाकर काम करता है, 9 घंटों की जॉब को 12-12, 14-14 घंटों में बदल करके फुल एफिशिएंसी के साथ में काम करके अपने अच्छे रिजल्ट्स शो करता है। ये सारी चीजें जब वेल देखता है तो उसे भी खुशी होती है। इवेंचुअली यहाँ पर ड्रैगन का प्रमोशन हो जाता है। इस प्रमोशन के चलते उसकी सैलरी जो 1,20,000 थी वो बढ़ करके 2.5 लाख हो जाती है और इस बढ़ी हुई सैलरी के साथ में अब वो एंजॉय करने लगता है अपनी लाइफ को। कभी दोस्तों के साथ पार्टी, तो कभी माँ बाप के लिए एक अच्छा घर, फिर एक नई गाड़ी। तो ऐसा करते करते इन 3 सालों के अंदर पूरी तरीके से ड्रैगन की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी, जहाँ पर एक अच्छी कंपनी में जॉब, एक अच्छा घर, ऊपर से शादी के लिए रिश्ते भी आना शुरू हो चुके थे। लेकिन कहीं पर बात बन नहीं रही थी, जहाँ पर उसके फादर धनपाल जी अपने ही बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप कोई लड़की बता सकते हैं। तो ये बिल्डर एक अच्छे इंसान थे जो कि शहर के मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड बिजनेसमैन को जानते थे। तो वहां पर इनके घर पर बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं। इनकी लड़की का नाम होता है पल्लवी। एक ही नजर में जब ड्रैगन पल्लवी को देखता है उसे कहीं ना कहीं उसे प्यार हो जाता है और वो शादी के लिए मान जाता है। मगर यहाँ पल्लवी के कुछ चेक पॉइंट्स थे। वो ये अश्योर कर लेना चाहती थी कि जिससे वो शादी करना चाहती है, क्या वो हम्बल, नॉन इगोइस्ट, प्रोटेक्टर, वेल मैनर्ड और इसी के साथ रिच और इंटेलिजेंट है या नहीं। अब हालांकि राघवन कॉलेज में बिगड़ा जरूर था, मगर उसके पहले उसकी स्कूल लाइफ जो एक अच्छे बच्चे की तरह बीती थी। तो यहाँ पर वो पल्लवी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से उसे ट्रीट करता है। ये सारी चीजें पल्लवी को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो फाइनली राघवन को हाँ बोल देती है। अब यहाँ पर राघवन की घर पर बातचीत हो जाती है और इन दोनों का रोका हो जाता है। रोके के बाद ये लोग घूमने के लिए यूरोप भी जाते हैं। वहां पर कई सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, आईफेल टावर पर जाकर किस भी करते हैं। मूवी में 1-2 गाने हैं, तो स्टोरी काफी ज्यादा लंबी है, इसलिए गानों को तो अपन स्किप कर देते हैं। नाउ कमिंग टू दी मेन स्टोरी डायरेक्टली, तो कुल मिलाकर के अब 6 महीने बाद की इनकी शादी की डेट आती है। मगर इसी बीच कहानी में आ जाता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब एक बार ड्रैगन सिगरेट पी रहा था तो उसे पल्लवी का कॉल आता है और पल्लवी मना करती है कि यार प्लीज सिगरेट छोड़ दो, मुझे ये पसंद नहीं। तो अब जैसे ही उस दिन ड्रैगन सिगरेट छोड़ता है, अपने सिगरेट के ठूठ को उठा करके फेंकता है कि तभी वो जाकर के गिरता है प्रिंसिपल साहब की कार में, खुद प्रिंसिपल सर को। तो अब वो राघवन का बदला रूप देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। उसकी कंपनी में पहुंच जाते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, जहां पर वो सोचते हैं कि इसने अपने इंजीनियरिंग की डिग्री तो कंप्लीट करी नहीं, तो फिर इसे जॉब मिल कैसे सकती है। तो अब वो सीधा उसका भांडा फोड़ने के लिए उसी की कंपनी में पहुंच जाते हैं, जहां पर ड्रैगन उनके हाथ पैर पड़ता है, उन्हें मना करता है कि सर अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। 6 महीने बाद मेरी शादी है, मेरे परिवार में अभी तो खुशियां आना शुरू होने वाली है और अगर आपने अभी भांडा फोड़ दिए तो मैं तो एक तरीके से मर ही जाऊंगा। जहां पर प्रिंसिपल सर का कहना था कि तुमने फेक डिग्री पा करके एक बहुत बड़ी जॉब हासिल कर ली। अब मान लो जो लोग मेहनत करके अपनी डिग्री पा रहे हैं उन्हें तो अब जॉब मिलेगी नहीं और फिर तो वो तुम्हारी नजरों में एक तरीके से चूतिए हुए। तो मुझे तो तुम्हारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, वो भी इस कंपनी की VP को, इंक्लूडिंग तुम्हारे ससुर जी को भी। अब तो राघवन जो है पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, हाथ पैर जोड़ देता है, माफी मांग लेता है और कहता है कि सर आप जो शर्तें बोलेंगे मुझे सब कुछ मंजूर है। जहां पर प्रिंसिपल साहब उसके लिए एक बहुत खतरनाक शर्त रख देते हैं और कहते हैं कि तुमने फेक डिग्री पा करके ये जॉब हासिल करी है, तो अब एक काम करो, असली डिग्री पाने के लिए अपने 48 एरियर्स कंप्लीट करो। इसके लिए तुम्हें चेन्नई आना पड़ेगा। अब बेंगलोर में काम करता हुआ ड्रैगन कंपनी में तो ये बोल करके जाता है कि मेरी शादी का थोड़ा मसला हो रहा है, इसलिए मुझे चेन्नई जाना पड़ेगा। वहीं घर पर ये बोल करके जाता है कि मुझे चेन्नई में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मुझे काम के सिलसिले में वहां जाना पड़ेगा। और ऐसे करके वो चेन्नई पहुंच जाता है और यहाँ से अपनी अगेन पढ़ाई स्टार्ट करता है। अब यहाँ पढ़ाई स्टार्ट करने में उसे बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगती है, तो वो श्याम बाबू को कॉल लगाकर बोलता है कि प्लीज आप कैसे भी करके मेरी इन दिक्कतों को सॉर्ट करके मुझे मेरे 48 एरियर्स कंप्लीट करवा दो। जिस पर श्याम बाबू कहते हैं कि यार 1-2 तो करवा सकता हूँ, लेकिन बाकी सब करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए तो भगवान तेरा भला करे और तू खुद पढ़ाई करने बैठ जा। इन बातों को सुनकर के अब जैसे ही ड्रैगन पढ़ाई करने बैठता है कि तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड कीर्ति, जो कि उसे फेलियर बोलकर छोड़कर गई थी, वही अब इस कॉलेज में एज ए DSP लेक्चरर पढ़ाने के लिए आती है। अब जहाँ एक तरफ इतनी सारी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें ड्रैगन झेल रहा था, वहीं
एक और छोटी मुसीबत भी उसके गले आ पड़ती है। तो जब वो कॉलेज में ड्रैगन के नाम से फेमस था, हर बार प्रिंसिपल उसके फेलियर की कहानियां बच्चों को सुनाया करते थे, तो एक पढ़ने लिखने वाला लड़का जो कि उसकी कहानी से इंस्पायर होकर छोटा ड्रैगन बन जाता है और उसे फॉलो करने लगता है। और जब उसे मालूम चलता है कि उनके प्रभु मिस्टर ड्रैगन आ चुके हैं कॉलेज में, तो बस वो तो उनसे मिलने, बातचीत करने और उन्हें फॉलो करने के पीछे एकदम बावला सा हो जाता है। अब खैर यहाँ कहानी में काफी सारे फन एलिमेंट भी है, क्योंकि इन फन एलिमेंट्स के अंदर ड्रैगन की किस तरीके से 12 बजती है, यानी कि उसे सेम टाइम पर कंपनी में लॉग इन भी करना है, अपनी गर्लफ्रेंड से यानी कि होने वाली बीवी से बातचीत भी करनी है, छोटे ड्रैगन के चुतियापों को भी संभालना है और इवेंचुअली उसकी जो एक्स लवर कीर्ति इस कॉलेज में रहती है उसे आंखें भी बचानी है और परिवार में सभी को जवाब भी देना है कि आखिर वो चेन्नई में कर क्या रहा है। तो एक तरीके से काफी सारी लाइफ में स्ट्रगल उसका एक साथ में चल रहा था और ऊपर से पढ़ाई का लोड जो कि वो 6 साल पहले छोड़ चुका था। तो एक तरीके से देखा जाए तो ड्रैगन के लिए मुसीबतें बद से बदतर हो चुकी थी, मगर वो इन सभी का दिल खोल करके सामना करता है। अब एक दिन जब पल्लवी सोचती है कि यार काफी टाइम हो गया मेरी बात नहीं हो रही, तो इसलिए वो अपनी एक सेक्सी फोटो भेज देती है ड्रैगन को। उस फोटो को देख करके वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे चूमने लगता है, लेकिन ये सारी चीजें कॉलेज के बच्चों को पता लग जाती है और अब वो ड्रैगन को छेड़ने लगते हैं। ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो प्रिंसिपल के पास जाकर के ये सारी चीजें खत्म करने के बारे में बोलता है कि सर अब मैं और ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकता, यहाँ कॉलेज में नहीं रह सकता, मुझे तो यहाँ से जाना है। अगर आपको सच ही बताना है तो बता दीजिए कि मेरी कंपनी के अंदर मेरी फेक डिग्री है और मेरे परिवार के अंदर कि मेरी शादी जो होने वाली है मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं तो यहाँ से चला। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इन्फॉर्मेशन फैल जाती है कि जिन लोगों ने भी फेक डिग्रीज पा करके अपनी जॉब प्लेसमेंट लगवाई है उन सभी की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहे हैं और जिनके भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जो लोग पकड़े जा रहे होते हैं उन्हें एक तो कंपनी से निकाला जाता है, ऊपर से जेल में भी डाल दिया जाता है। और उसका जो दोस्त गौतम, जिसे फेक डिग्री होने की वजह से कंपनी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके एरियर्स कंप्लीट नहीं थे, डिग्री उसके हाथ में नहीं थी, इसी वजह से उसे जेल में भी डाल दिया जाता है। अब कहीं यही सारी सिचुएशन ड्रैगन के साथ ना आ जाए, इसलिए वो अपनी पढ़ाई को वापस से पूरा करने के लिए शिद्दत से लग जाता है। लेकिन ऐसा करने पर उसे कई सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। पहली बात तो ढेर सारी पढ़ाई, ऊपर से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना, ऊपर से जॉब को भी साइमल्टेनियसली हैंडल करना। इसी बीच एक बार छोटे ड्रैगन को कुछ दूसरे कॉलेज के लड़के आकर मारते हैं, जहाँ पर ड्रैगन को अपना असली रूप दिखाना ही पड़ता है और पुराना वाला ड्रैगन बनकर उन्हें एक्सटिंग्विशर से धोना पड़ता है। तो खैर ये एक फाइट एलिमेंट था, इसको अपन साइड में रखते हैं। अब एक दिन ड्रैगन का होता है बर्थडे और पल्लवी मुंबई से सीधा चेन्नई मिलने के लिए आ रही थी ड्रैगन से। ड्रैगन को लगा अगर पल्लवी यहाँ चेन्नई में आ गई, उसने मेरी पढ़ाई होते हुए देख ली तो मेरी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, शादी का रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कि मैं तो मुंबई में ही हूँ, तुम फ्लाइट पकड़ करके वापस से मुंबई में पहुंच जाओ। अब जहाँ 4-5 घंटे पल्लवी को मुंबई पहुंचने में लगते हैं, इसी बीच चेन्नई से ड्रैगन कीर्ति की गाड़ी उठाकर मुंबई पहुंच जाता है रात भर ड्राइव करके और अपने प्यार का इजहार करता है। फाइनली पल्लवी को भी इस बात का यकीन हो जाता है कि ड्रैगन सही लड़का है, झूठ नहीं बोल रहा है, वहाँ किसी और लड़की के साथ उसका कोई दूसरा चक्कर नहीं चल रहा। मगर नेक्स्ट डे होता है ड्रैगन का पेपर और उस पेपर में आने के लिए वो रात भर ड्राइव करता है और फाइनली पेपर में बैठ जाता है। हालांकि वो पेपर लिखना तो स्टार्ट करता है मगर 2-4 दिनों से सोया नहीं था, इसलिए उसकी रातों की नींद उसे डिस्टर्ब कर डालती है और उसे झोंके आने लगते हैं। तब उसे डॉक्टर की कही वो बात याद आती है कि अगर तुम्हें अगेन ऐसे ब्लैकआउट्स होने लगे तो 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना। अब वो करता तो 10 मिनट के लिए आंखें बंद है, मगर ऐसा करते हुए उसे 1 घंटा बीत जाता है और पेपर खत्म सिर्फ 10 मिनट में होने वाला था। वो जितना जल्दी हो सकता है लिखने की कोशिश करता है मगर ठीक से कुछ लिख ही नहीं पाता और आकर अपना सर पीटने लगता है, सोचता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 2 महीने आगे, जहाँ पर राघवन अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो वेल उसे बुला करके कहता है कि वैसे तो सभी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो चुका है, लास्ट में बस तुम्हारी बारी है। तो जैसे ही उसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए वेल कॉल लगाता है एजीएस कॉलेज में, तो परशुराम जी कॉल उठाते हैं और कहते हैं कि आप राघवन के बारे में जानना चाहते हैं। इसी बीच इंटरनेट पर इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजल्ट आ चुका था जिसके अंदर राघवन पास हो चुका था, जहाँ पर परशुराम खुश होकर बताते हैं कि हाँ वो मेरे ही कॉलेज का स्टूडेंट है 2018 बैच का। वेल को ये सुनकर की खुशी होती है कि चलो कम से कम हमारा जो एम्प्लॉय है ये वैलिड एम्प्लॉय है, इसने कोई फेक डिग्री पाकर के जॉब नहीं ली। लेकिन अब हमें यहाँ पर पीछे की सच्चाई मालूम चलती है। राघवन ने जो अपना लास्ट पेपर डीपीएस वाला अच्छे तरीके से नहीं दिया था तो कॉल करके श्याम बाबू को बोल दिया कि प्लीज मेरे एक पेपर का जुगाड़ लगवा दो। अब श्याम बाबू ने उस एक पेपर को एक अच्छे स्टूडेंट के पेपर के साथ में एक्सचेंज कर दिया, जिससे कि राघवन तो हो गया क्लियर, मगर वो पढ़ने में अच्छा लड़का जो कि एक मछुआरे का बेटा था उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने अपने हाथ की नस काट ली क्योंकि वो अपनी माँ को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, बढ़िया जगह गूगल में जॉब करना चाहता था, वो उसकी ड्रीम जॉब थी। तो राघवन को ये सारी बातें सहन नहीं होती। इवेंचुअली जिस दिन उसका शादी का दिन था वो पूरी तरीके से हैरान परेशान था।
उसे बार बार मन के अंदर उस पढ़ाकू लड़के के साथ किया गया धोखा नजर आ रहा था। तो जब बात आती है पल्लवी को मंगलसूत्र पहनाने की, तब राघवन वहां से उठ खड़ा होता है और सभी को सच्चाई बताने लगता है कि आज जो ये मैं जॉब कर रहा हूँ ये भी मैंने धोखाधड़ी से पाई है। ये जो अच्छा रिश्ता मेरा इस घर में हुआ है, मेरी कामयाबी को देखकर वो कामयाबी मेरी नहीं बल्कि किसी और की कामयाबी थी। उसकी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो ड्रैगन में खींच के चांटे बजाने लगती है और कहती है कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तेरी पढ़ाई के लिए हमने न जाने कहां से पैसा जोड़ करके तुझे इतना ऊपर उठाया, फिर भी तूने जालसाजी करी। जहाँ पर राघवन बताता भी है कि माँ अगर मैं चाहता तो झूठ बोल करके आज ये शादी, ये नौकरी, ये सब कुछ कर लेता, मगर किसी और का हक छीनने जैसा आपका बेटा नहीं है। झूठ बोलना उसे भले ही आता है, मगर किसी और के सर पर पैर रख करके ऊपर उठना आपका बेटा नहीं चाहता था। मैं जानता हूँ मैंने गलती करी है, मगर उसके लिए सजा काटने के लिए मैं तैयार हूँ। जिसके बाद तो राघवन को 6 महीने की जेल हो जाती है, मगर वो पढ़ाकू लड़का जिसकी कॉपी एक्सचेंज करी गई थी, उसे फाइनली अपने एरियर्स कंप्लीट हो जाने के बाद गूगल में जॉब मिल जाती है। और जब अपनी सजा काट लेने के बाद में राघवन बाहर आता है तो उसके पास डिग्री ना होने की वजह से छोटी जॉब करने का ही ऑप्शन बचता है, जहाँ पर वो स्विगी जोमेटो का एक डिलीवरी बॉय बन करके खाना पहुंचाने का काम करता है। तो एक दिन जब वो खाना पहुंचाने के लिए गया था तो गेट खोलते हैं प्रिंसिपल साहब खुद, क्योंकि उन्हीं का घर था। एक पल के लिए उन्हें अच्छा भी लगता है कि इस इंसान ने एक अच्छी जॉब, एक अच्छा रिश्ता होते होने के बावजूद भी सच्चाई का साथ दिया और आज एक छोटी जॉब भी करने में हिचकिचा नहीं रहा। और अब आते हैं इस मूवी के मेरे पर्सनल फेवरेट सीन पर। तो बेसिकली हुआ यह था कि जिस दिन 6 महीने खत्म हुए थे, राघवन को उसके फादर जेल से घर पर लेकर आए थे, तो इनका जो एक्चुअल फ्लैट था जो कि 1 करोड़ का इन्होंने परचेज किया था, उसकी EMIs नहीं भर पाने पर उसे तो सीज कर दिया जाता है। इसलिए उसके पिता ने एक नया किराए का घर लिया था। राघवन रोते हुए अपने फादर को कहता है कि सबसे ज्यादा गुस्सा तो आपको मुझ पर करना चाहिए था, मगर आप इतने हंसकर मेरी हर नादानी को भुला देते हैं, आखिर कैसे कर लेते हैं। जहाँ पर उसके फादर एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि बेटा, जब मैं छोटा था गाँव में एक बार रेसिंग चल रही थी, एक लड़के ने मेरे पैर पर लात मार करके मुझे गिरा दिया और उस रेस को जीत लिया। उसकी वजह से मेरी टांग टूट गई और जिंदगी भर में लंगड़ाता हुआ चलता रहा। कम से कम तुमने इस जीवन की रेस में किसी को लंगड़ा तो नहीं किया। मेरे लिए यही सबसे गर्व की बात है। जिस दिन तुमने उस भरे मैदान में सच्चाई के साथ में उस पढ़ाकू लड़के के साथ हुई गलती को अपनाया, मेरा सीना उसी दिन चौड़ा हो गया था कि मेरे बेटे ने कभी किसी का नुकसान करके आगे बढ़ने का नहीं सोचा। इसलिए मैं हर बार तेरे साथ था, हूँ और रहूंगा। तो ये सीन मुझे इस मूवी का बहुत ज्यादा पसंद आया, मेरी लाइफ से रिलेटेड भी है। और वो कहानी अगर मैं यहाँ ऐड कर दूंगा तो ये मूवी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब आते हैं इस मूवी के फाइनल चैप्टर पर। तो जिस तरीके से अब राघवन ने अपनी इस नॉर्मल जिंदगी को अपना लिया था, यानी कि वही किराए का घर, नॉर्मल 2 व्हीलर और अपनी स्विगी जोमेटो वाली जॉब, मगर इस वक्त उसके घर पर रिश्ता लेकर के खुद आए होते हैं प्रिंसिपल साहब और बताते हैं कि तुम जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करवाने के लिए आया हूँ। और राघवन को फाइनली उसकी बेटी पसंद आ जाती है और यहाँ पर राघवन की मूवी यानी कि ड्रैगन की ये मूवी खत्म होती है। अब अगर